लंकापति रावण का बेटा मेघनाथ बड़े क्रोध से भरकर अपने कक्ष में युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो रहा था। जब से उसे चाचा कुंभकर्ण की मृत्यु की खबर मिली थी, उसे एक पल का चैन नहीं था। कवच पहनते हुए उसकी सांसें तेज हो चली थी, आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से दतक रही थी। रघुवंशियों, आ रहा हूं मैं, तुम्हारा काल बनकर अपने एक एक राक्षस की हत्या का प्रतिशोध लूंगा, जिसे देखकर आर्य भूमि की आने वाली पीढ़ियां राक्षसों के नाम से थर थर कांप उठेगी। तभी मेघनाथ के कक्ष में उसकी माता मंदोदरी आई। उसका चेहरा भय और चिंता से सफेद हो चला था। रुक जाओ पुत्र, मत जाओ युद्ध भूमि में। मैं पहले ही नरांतक, अतिकय, गृहस्थ जैसे वीर पुत्रों को खो चुकी हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। कैसा दुर्भाग्य है मेरा माता, जिसके शौर्य और पराक्रम से तीनों लोग कांपते हैं, जिसके सामने देवता तो क्या, खुद ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं टिक सकते। उस अति महारथी योद्धा की माता होकर ही उसकी विजय पर विश्वास नहीं। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, लेकिन अपने भाग्य पर नहीं। तुम्हारे पिता इस बार अधर्म की सारी मर्यादा पार कर दी है। वे विष्णु के अवतार श्री राम की पत्नी का हरण कर लाए हैं। उनकी वासना का फल मेरे पुत्र अपनी जान देकर क्यों भुगते? माता, तुमको किसने कह दिया कि वो विष्णु के अवतार है? आप भी सुनी सुनाई बातों में आ जाती है। और क्या आप पिता को इतना भी समझ नहीं पाई कि उन्होंने सीता का हरण उनमें आसक्ति के कारण नहीं किया? वो तो उस राम के विरुद्ध उनकी लड़ाई का एक मोहरा है। राम सालों से हमारे राक्षसियों को वन क्षेत्रों में चुन चुन कर मार रहा था। पिताजी ने तो उसकी कमजोर नस का पता किया और सीधा उस पर प्रहार किया। देखो कैसे तड़पता हुआ लंका आया है, मगर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। पुरुषों की लड़ाई में स्त्री को मोहरा बनाना क्या अधर्म नहीं है पुत्र? धर्म पर चलने का ठेका क्या राक्षसों ने ही लिया है माता? देवताओं और अवतारों का क्या आप नहीं जानती? खुद विष्णु ने छल से असुर राज जालंधर की सती पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। तब कहा गया था उनका धर्म। क्या राम ने छल से बाली का वध नहीं किया? माता, धर्म अधर्म, सत्य असत्य की परिभाषाएं इंसान नहीं परिस्थितियां तय करती है। और आज की परिस्थिति में मेरा धर्म यही है कि मैं पूरी निष्ठा और शक्ति से अपने पिता का साथ दूं। एक माँ को एक योद्धा की बातें समझ नहीं आती बेटा। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक धर्म युद्ध है जो श्री राम और तुम्हारे पिता के बीच लड़ा जा रहा है। जो श्री राम के तरफ होगा उसे स्वर्ग मिलेगा, उसकी मुक्ति होगी। और जो लंकेश के साथ होगा वो युद्ध भूमि में मिट्टी में मिल जाएगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। मुक्ति का मार्ग अकेले ही तय करना होता है बेटा, कोई अपना साथ नहीं जाता। यह सुनकर मेघनाथ ने सिर दृढ़ता से ऊंचा किया और कहा, अपने पिता का साथ देने पर मुझे नरक मिलेगा तो वह नरक मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है माँ। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, प्रेम दिया, सारी सुख सुविधाएं दी, उसके लिए तो मैं वैकुंठ का सुख भी छोड़ सकता हूँ माँ। मैं काका विभीषण की तरह कुलघाती बनकर जीने की बजाय मृत्यु को चुनना बेहतर समझता हूँ। अब मुझे आज्ञा दो माता, युद्ध भूमि में मेरे पिता को मेरी जरूरत है। मेघनाथ मंदोदरी को रोता हुआ छोड़कर कक्ष से निकल गया। उसके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने कभी उसका दूसरा रास्ता देखा ही नहीं था। उसका एक ही धर्म था, अपने रिश्तों को, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से साथ निभाना। ऐसा ही था लंकापति रावण का पुत्र मेघनाथ। रावण से भी अधिक बलशाली, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, तीनों महाअस्त्रों पाशुपात, विष्णु अस्त्र और ब्रह्मास्त्र को साधने वाला अति महारथी योद्धा, नागपाश और सारी मायावी शक्तियों का अकेला स्वामी। फिर भी उसके लिए अब सारी प्राप्तियों और सुखों से बढ़कर था पिता के लिए हंसते हंसते मृत्यु को गले लगा लेना। कौन नहीं चाहेगा ऐसा पुत्र? रावण ने ऐसे ही पुत्र की कामना की थी। इसीलिए जब वो मेघनाथ के जन्म से पहले उसके लिए खुद जन्म कुंडली बना रहा था, वह भी अपनी शर्तों पर। और वहाँ पर मंदोदरी आई और मंदोदरी ने कहा, आप ये कैसी ज्योतिष गणना कर रहे हैं? आकाश की अजीब दशा इसलिए है। रावण बोला, मंदोदरी, क्योंकि मैंने सभी 9 ग्रहों को अपनी शक्ति से कैद कर लिया है और अपने आने वाले पुत्र की जन्म कुंडली के लिए एकादश भाव में खड़ा कर दिया है। मंदोदरी ने कहा, मगर आपने ऐसा क्यों किया? ग्रहों को कैद करने तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर मेरे कहने से ग्रह अपनी चाल नहीं बदलेंगे तो मैं जबरन बदलाऊंगा। तभी मेरा आने वाला पुत्र अजर अमर और त्रिलोकी का विजेता होगा। संसार में उसके जैसा कोई भी दूसरा नहीं होगा। तो मंदोदरी ने कहा, यदि फिर भी वह ठीक उसी लग्न ग्रह नक्षत्रों के समय पैदा नहीं हुआ तो? रावण ने कहा, उसको होना ही होगा।
मैं ऐसा अचूक तांत्रिक यज्ञ करूँगा कि वो ठीक इसी ग्रह दशा के समय गर्भ से बाहर आएगा। रावण सिर्फ ज्योतिष विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं था, तंत्र मंत्र का भी था। उसके पास ऐसी तांत्रिक और मायावी शक्तियाँ थीं जिससे वो सब कुछ अपने हिसाब से नियंत्रित कर लेता था, यहाँ तक कि अपने पुत्र का जन्म भी। लेकिन ग्रहों के देवता भी तैयार थे रावण के इस खेल को बिगाड़ने के लिए। इसलिए जैसे ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, शनिदेव एकाएक एकादश भाव से द्वादश भाव में आ गए। इस कारण रावण के पुत्र के अजर अमर होने के लिए जरूरी ग्रह दशा पूरी ना हो सके। फिर भी उसके यहाँ ऐसा पुत्र जन्मा जिसकी कुंडली बता रही थी कि वो महाशक्तिशाली, महापराक्रमी, अपने परिवार, माता पिता, पत्नी से प्रेम करने वाला और दुश्मनों का नाश करने वाला वीर योद्धा होगा। रावण उसी पुत्र के जन्म से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गोद में लेते हुए बोला, मैं अपने इस पुत्र की शिक्षा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ गुरु शुक्राचार्य से गुरुकुल में कराऊंगा। इसे हर विद्या का प्रशिक्षण दूंगा कि यह मुझसे भी बहुत आगे निकल जाए। यह अपने बल पर अमरता हासिल कर लेगा। जब वो बालक रोया तो ऐसा नाद हुआ जैसे काले घने मेघ गरज रहे हो। उसे सुनकर मंदोदरी बोली, स्वामी, हम इसका नाम मेघनाथ रखेंगे। देखो कैसे जन्म लेते ही मेघना की तरह उसने गर्जना की है। मेघनाथ, वाह कितना सुंदर नाम है। लंकापति रावण का कुल दीपक, महाबलशाली, महापराक्रमी, वीर योद्धा मेघनाथ। उस दिन मेघनाथ के जन्म पर रावण ने जो भविष्यवाणी की थी वो आगे चलकर सही सिद्ध हुई। मेघनाथ लंका जैसे वैभवशाली नगरी में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाने की उम्र आ गई थी। उसके मन में बचपन से ही तंत्र मंत्र, मायावी सिद्धियों की प्रति सहज आकर्षण था। वो जब भी अपने पिता रावण या दूसरे किसी राक्षस को कोई तांत्रिक क्रिया करते हुए देखता तो उसमें बहुत रुचि दिखाता। रावण ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। गुरुदेव, मेघनाथ को आपको सौंपने आया हूँ। इसको ऐसा प्रशिक्षण दीजिए कि ये बल, विद्या, ज्ञान और सारी कलाओं में अपने पिता को भी पीछे छोड़ दे। छोटे बालक मेघनाथ को देखकर शुक्राचार्य की आंखें चमक उठी। इसकी आंखों में कुछ अलग बात है। लंकेश, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह हीरा है। तुम निश्चित रहो, मैं इसे तराश कर त्रिलोक का सबसे बड़ा शानदार हीरा बनाऊंगा, जिसकी चमक से देवताओं की आंखें भी चौंक जाएगी। मैं इसे सारे दुर्लभ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दूंगा, सारी युद्ध कला सिखाऊंगा, इसको सारी मायावी शक्तियों का स्वामी बनाऊंगा। आज से ये तुम्हारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। गुरु शुक्राचार्य की बातों पर भरोसा कर कर रावण निश्चित होकर लंका लौट गया और बालक मेघनाथ ने असुर गुरु शुक्राचार्य के साथ रहकर अपनी शिक्षा आरंभ कर दी। उसको जो सिखाया जाता वो एक ही बार में सीख लेता। 12 वर्ष को होते होते मेघनाथ ने अपनी कुल देवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से कठिन दीक्षाएं लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। एक दिन रावण ने अपने गुप्तचर को यह जानने के लिए भेजा कि मेघनाथ की शिक्षा कैसे चल रही है। गुप्तचर ने उसे आकर बताया, महाराज, युवराज इतनी छोटी सी आयु में निकुंभला देवी के मंदिर में कठिन साधनाएं कर रहे। उन्होंने बहुत सी मायावी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। युवराज मेघनाथ ने मौन व्रत धारण किया हुआ है। जब तक वो मायावी शक्तियां प्राप्त नहीं कर लेते, मौन व्रत नहीं तोड़ेंगे। यह सुनकर रावण बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला था, यह तो बहुत ही शुभ लक्षण है। हम खुद जाकर मेघनाथ की मायावी शक्तियों की परीक्षा लेंगे। रावण ने अपनी माया से एक शिकारी का वेश धारण किया, तीर कमान लेकर निकुंभला देवी के मंदिर वाली गुफा की ओर चल पड़ा। मेघनाथ शाम के समय जंगल में हवन की लकड़ियां इकट्ठा करने आया करता था। उसी समय शिकारी बने रावण ने उस पर पीछे से तीर साध लिया। जैसे ही रावण ने तीर छोड़ा, मेघनाथ पलटा और खुद को उस वार से बचा लिया। उसके बाद में मेघनाथ ने तुरंत कुछ मंत्र पढ़कर एक दिव्यास्त्र का आह्वान किया और उसको रावण के ऊपर छोड़ दिया। वो अस्त्र सैकड़ों रस्सियों में बदल गए, जिन्होंने रावण के हाथ और पैर जकड़कर उसे एक पेड़ से बांध लिया। उसके बाद मेघनाथ ने एक दूसरे बाण का संधान किया और उसको रावण की ओर छोड़ दिया। उस बाण ने जाकर रावण के चरणों का स्पर्श किया। इसके बाद मेघनाथ रावण के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह देखकर रावण हैरान रह गया। ओहो, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया पुत्र। मेघनाथ अभी भी मौन व्रत में था, इसीलिए मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने रावण की ओर अपने विचार इतनी तीव्रता से भेजे
कि वो उन्हें साफ तौर पर सुन पाया। मैं इतना ही कह रहा था, अगर आप यहाँ पर हवा बनकर भी आते तो मैं आपको पहचान लेता। जो अपने पिता को न पहचान पाए ऐसा पुत्र मैं नहीं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें पिताजी। किशोर मेघनाथ की योग्यता देखकर रावण का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। रावण ने अपनी शक्ति से बंधन खोले और जाकर मेघनाथ को गले लगा लिया। तभी वहां पर शुक्राचार्य आ गए। क्या कहो लंकेश, कैसी रही मेरी शिष्य की परीक्षा? संतुष्टि हुई तुम्हें या नहीं? गुरुदेव, आज मुझे विश्वास हो गया, मेरा बेटा मायावी शक्तियों और युद्ध कला में मुझसे भी ज्यादा प्रवीण होगा। आप इस पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस पर तो स्वयं महादेव की कृपा है लंकेश। अब यह महादेव शिव की ऐसी कठिन तपस्या करने जा रहा है जिसके परिणाम में इसको वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे पास भी नहीं है रावण। रावण संतुष्ट होकर लंका लौट गया और मेघनाथ ने शुक्राचार्य के निर्देशों में भगवान शिव की कठिन तपस्या आरंभ कर दी। मेघनाथ की कठोर तपस्या देखकर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की। मेघनाथ की सीखने की यात्रा अभी रुकी नहीं थी। युवा होने तक उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ तांत्रिक यज्ञ और तपस्या आदि कर तीनों तरह के सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपास्त्र, विष्णु अस्त्र और ब्रह्मास्त्र पा लिए थे। इनमें पाशुपास्त्र भगवान शिव का अस्त्र था, विष्णु अस्त्र भगवान विष्णु का, मास्त्र भगवान ब्रह्मा का अस्त्र था। उस समय वो अकेला ही था जिसने इन तीनों शक्तिशाली अस्त्रों को साध लिया था। इन अस्त्रों को पाने के बाद गुरु शुक्राचार्य ने मेघनाथ से कहा, मेघनाथ, इन अस्त्रों का उपयोग तभी करना चाहिए जब कोई दूसरा उपाय शेष ना बचे। युद्ध में ये अंतिम अस्त्र होते हैं। जो इनसे बच गया समझ लो उसे कोई नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं। गुरुदेव, इस संसार में कोई ऐसा है जो इन अस्त्रों से भी बच सकता है? इन तीनों अस्त्रों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं महेश, उन पर इन अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं होगा। साथ ही उनके निकट रहने वाले परम भक्तों पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसे शेषनाग, नंदी आदि। मगर तुम्हें इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें कभी भी उन पर इन अस्त्रों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद शुक्राचार्य ने मेघनाथ से ऐसे कठिन महायज्ञ करवाए जो संसार में भगवान विष्णु और भगवान शिव के अलावा और कोई करने में समर्थ नहीं था। इस तरह मेघनाथ अकेला ऐसा राक्षस योद्धा था जिसने सारे अस्त्र, सारे शस्त्र और सारी मायावी शक्तियों को अपने पुरुषार्थ और कठिन साधनाओं से साध लिया था और अति महारथी कहलाया था। उस समय संसार में सिर्फ दो ही ऐसे महायोद्धा थे जो अति महारथी थे। एक थे महान ऋषि और विष्णु अवतार परशुराम और दूसरे थे महादेव शिव के रुद्र अवतार हनुमान। तीसरा अति महारथी कहलाने वाला सौभाग्य केवल मेघनाथ को प्राप्त हुआ था। जल्द ही मेघनाथ को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला, देवताओं और लंकापति रावण के युद्ध में। रावण, जिसके पुत्रों ने उसकी शक्ति को 10 गुना बढ़ा दिया था, नरांतक, देवांतक, अतिकेय, ऋषभ, प्रहस्त और इन सब में सबसे बलशाली था मेघनाथ। मेघनाथ, जिसे इंद्रजित के नाम से भी जाना जाता था, अपनी मायावी शक्तियों और अपराजय युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। रावण के हृदय में एक महत्वाकांक्षा जल रही थी, देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीनना। देवताओं को उनकी औकात दिखाने का समय आ गया था। मैं स्वयं उनके स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करूंगा, रावण ने अपने पुत्रों के साथ सभा में घोषणा की। उसकी यह घोषणा उसकी शक्ति और उसके पुत्रों की वीरता का प्रमाण थी। रावण ने अपने विशाल असुर सेना को देवताओं पर आक्रमण करने के लिए तैयार किया। युद्ध आरंभ हुआ और देवता इस प्रचंड आक्रमण के सामने टिक नहीं पाए। रावण ने इंद्र सहित सभी देवताओं को पराजित कर कैद कर लिया और उन्हें अपने तारागार में बंद कर दिया। कैद में बैठे देवताओं की स्थिति दयनीय थी। रावण ने उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब तुम सब मेरी दया पर निर्भर हो, तुम्हारा स्वर्गलोक अब मेरा है। इंद्र ने रावण की बातों को सुनते हुए उत्तर दिया, अहंकारी मत बनो रावण, जो सिर गर्व से ऊंचा होता है वह एक दिन जरूर झुक जाता है। इंद्र के शब्दों ने रावण को क्रोधित कर दिया, लेकिन देवताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु से सहायता मांगी। एक योजना बनी जिसमें देवताओं ने अपनी माया से पहरेदारों को सुला दिया। रात्रि के समय देवताओं ने अपनी कौशल का प्रयोग कर रावण को कैद कर लिया
उन्होंने उसे बेड़ियों में जकड़कर देवलोक ले जाने का निर्णय लिया। लेकिन इस दौरान रावण का सबसे बलशाली पुत्र मेघनाद लंका में नहीं था। वह देवी निकुंभला के मंदिर में यज्ञ कर रहा था। जैसे ही मेघनाद को यह समाचार मिला कि उसके पिता को देवताओं ने कैद कर लिया है, उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। देवताओं का इतना साहस कि वे मेरे पिता को कैद करे। उन्होंने अपने विनाश को स्वयं बुलाया है। महादेव की सौगंध, एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। मेघनाद ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और युद्ध की तैयारी की। वह अपने दिव्य रथ पर सवार होकर, जो स्वयं उसकी मायावी शक्तियों से संचालित हुआ था, देवताओं की ओर बढ़ चला। देवताओं के खिलाफ मेघनाद ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने अपने प्रतिरूप खड़े कर दिए, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अकेला नहीं बल्कि हजारों योद्धाओं की सेना के साथ युद्ध कर रहा हो। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से मेघनाद पर आक्रमण किया, लेकिन उसकी माया और शुक्राचार्य द्वारा दी गई शिक्षा ने उसे अजय बना दिया। तुम सब मिलकर भी मेरे सामने टिक नहीं सकते, उसने गर्व से कहा। देवताओं ने अपनी पराजय निकट देख भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की सहायता मांगी। कार्तिकेय अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आए। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से कार्तिकेय की सेना को भी परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपने पिता रावण को मुक्त कर दिया। पिताजी, अब आप सुरक्षित हैं। देवताओं को मैं स्वयं सबक सिखाऊंगा। मेघनाद का अगला लक्ष्य था इंद्र को अपहरण करना। उसने अपनी शक्तियों से इंद्र को मूर्छित कर दिया और उसे बेड़ियों में जकड़ लिया। युद्ध भूमि में देवता अब भी मेघनाद के प्रतिरूपों से लड़ रहे थे, लेकिन असली मेघनाद ने इंद्र को लेकर लंका वापसी का मार्ग पकड़ लिया। जब मेघनाद रावण और इंद्र को लेकर लंका पहुंचे तो उसने अपनी माया समेट ली। देवताओं को अब समझ में आया कि वे मेघनाद के मायाजाल का शिकार हो गए थे। मेघनाद ने अपनी शक्ति और कौशल से देवताओं को दिखा दिया कि वह अजय है। उसकी यह विजय असुरों की शक्ति का प्रमाण बन गई। देवताओं को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और इंद्र को मुक्त कराने के लिए विष्णु से सहायता की गुहार लगानी पड़ी। महादेव के आशीर्वाद से मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर उपयोग करते हुए इंद्र का अपहरण कर लिया। यह घटना इतनी भयानक थी कि स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। इंद्र देवता की अनुपस्थिति में सभी देवता सहम गए और उनका साहस टूट गया था। ब्रह्मा जी को देवताओं के दुख दर्द की सूचना मिली और वे सब एकत्रित हो गए। हे ब्रह्मा जी, हमें सहायता की आवश्यकता है, देवताओं ने विनती की। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर मेघनाद की शक्तियों के बारे में सोचा। उन्होंने देवताओं को मेघनाद की शक्ति की कहानी सुनाई, जो उनकी अद्वितीयता और पराक्रम को अधिक भयानक बनाती थी। लेकिन यहां रावण ने मेघनाद को एक परामर्श दिया। रावण के दरबार में बैठकर मेघनाद ने देवताओं से लड़ने की योजना बनाई। रावण ने उसे चेतावनी दी, तुम जितना शक्तिशाली हो, देवता भी कमजोर नहीं है। वे इंद्र को मुक्त करने के लिए सब कुछ करेंगे। मेघनाद ने रावण की बातों को नकारते हुए कहा, अगर इंद्र जीवित रहा तो मैं अपनी जीत को अधूरी मानूंगा। देवता मुझे हराने की शक्ति नहीं रखते, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। इस तरह मेघनाद ने इंद्र को समाप्त करने की ठान ली। जब मेघनाद ने इंद्र को मारने की तैयारी की, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने मेघनाद से कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी मेघनाद। इंद्र की मृत्यु से सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जीवन के इस चक्र में भंग मत करो। मेघनाद के हट को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। मेघनाद ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं इंद्र को छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तुम जो मांगो। मेघनाद ने कहा, मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सृष्टि के विरुद्ध है, ये मेरे हाथों में नहीं है मेघनाद। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक रथ प्रदान करता हूं। वो दिव्य शक्ति से वो रथ उत्पन्न होगा। जब तक तुम उस रथ पर रहोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। मेघनाद ने कहा कि मैं इंद्र को मार दूं तो लोग मुझे इंद्रजीत के नाम से जानेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम इंद्रजीत हो क्योंकि तुमने इंद्र को बंधक बनाया है। इंद्र को बंदी बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अजर अमर हो, लेकिन तुम्हारी मृत्यु एक विशेष शर्त पर होगी। केवल वही व्यक्ति
जिसने काम और निंद्रा को पूरी तरह से जीत लिया हो वही तुम्हें मार सकेगा। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से अपराजय बनने के लिए निकुंभला यज्ञ का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद एक दिव्य रथ प्राप्त हुआ जिससे वह युद्ध में अविजय बन गया। अब उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी और उसका साम्राज्य दिन ब दिन विस्तार पाता गया। देवताओं ने भी हार मान ली, लेकिन वे जानते थे कि केवल एक दिव्य शक्ति ही उसे हराने का सामर्थ्य रखती है। वे शांति की उम्मीद खो चुके थे, लेकिन उनमें एक नई आशा भी पैदा हो रही थी। वह आशा थी नागलोक में उत्पन्न होने वाले एक शक्तिशाली योद्धा की। मेघनाथ ने इंद्र को चेतावनी देते हुए मुक्त किया। तुम खुद को बचाने के लिए सफल हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम फिर से राक्षसों के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाओगे। इंद्र को छोड़ने के बाद मेघनाथ ने देवताओं से कहा, अब तुम राक्षसों के खिलाफ युद्ध में नहीं उतर सकते। लेकिन इंद्र ने अपनी नजरों में संकल्प और साहस भर दिया। वह जानता था कि केवल उसकी स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वर्गलोक की रक्षा की भी जिम्मेदारी उसकी है। देवताओं को फिर से एकजुट कर मेघनाथ के खिलाफ रणनीति बनाने का आदेश दिया। अपने वरदान से पूर्ण विश्वास करते हुए मेघनाथ ने हर युद्ध में विजय प्राप्त की। उसकी सैन्य शक्ति और उसकी सेना का डर सब पर था। उसकी विजय की कहानियां हर घर में सुनाई जाने लगी। उसकी शक्ति का विस्तार हुआ और स्वर्गलोक तक दीवारें कांपने लगी। वह वास्तव में अजय बन चुका था, इसीलिए वह तीनों लोगों को जीतने निकल पड़ा। वह अपने सभी शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें चुन चुन कर मारने लगा। वह हर आक्रमण से पहले दिव्य रथ प्राप्त करता, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ जाती है। उसके पराक्रम से राक्षसों का साम्राज्य बढ़ने लगा। उसे पराजित करना असंभव था, लेकिन इस सृष्टि की यही खूबी है कि जब कोई बात बिल्कुल असंभव होती दिखाई दे, तब भी भविष्य के घर में कहीं कोई उम्मीद का ऐसा बीज छिपा होता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर उस असंभव काम को संभव कर देता है। ऐसा ही एक बीज फलने फूलने लगा था दूर नागलोक में। कौन था वो बीज? जानने के लिए बने रहे अक्षांतरित स्पिरिचुअल हिस्ट्री पर। अति महारथी मेघनाथ अपने पराक्रम से सारे लोगों पर विजय प्राप्त करता जा रहा था, मगर एक लोक अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। यह था नागलोक, जहां संसार के सबसे विशाल सर्पनाग और नाग जाति के लोग निवास किया करते थे। और वहां निवास करती थी नाग कन्या, जो अपने रूप, सौंदर्य और दिव्य शक्तियों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध थी। मेघनाथ नागलोक से परिचित नहीं था। वह नागलोकों की शक्तियों के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए आक्रमण करने से पहले उसने वेश बदलकर नागलोक का निरीक्षण करने की सोची। नागलोक के सभी निवासी परम शिव भक्त थे, तो क्यों ना वहां घूमने के लिए शिव भक्त का ही वेश धरा जाए। ऐसा सोचकर मेघनाथ ने एक शिव भक्त की तरह रुद्राक्षों की माला पहनी और शरीर पर भस्म भभूत लगाई। हाथ में कमंडल लिए और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागलोक जा पहुंचा। एक रात नागलोक में घूमते हुए वह एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। तभी उसे शिव स्तोत्र गाती हुई एक बहुत मीठी खनकती आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेघनाथ के पूरे शरीर में कंपन हो गई और उसके पैर वहीं मंदिर के आगे जम गए। इतना मधुर कंठ, ऐसा शिव स्तोत्र तो मैंने आज तक नहीं सुना। कौन है ये इतनी मोहक आवाज की स्वामिनी? वह मंदिर के द्वार पर रुककर अंदर झांकता है। मंच पर शिवलिंग के समक्ष एक अत्यंत सुंदर कन्या सोने जैसे दमकते रंग में भक्ति में डूबी हुई गा रही है। मेघनाथ, यहाँ नागलोक की कोई दिव्य आत्मा लगती है। इतनी मोहक, इतनी तेजस्वी रूप का सामना तो मैंने कभी किया ही नहीं। सुलोचना की आंखें धीरे धीरे खुलती है। वह महसूस करती है कि कोई उसे देख रहा है। सुलोचना क्रोधित होकर कहती है, कौन है वहां? सामने आओ। मेरी प्रार्थना में बाधा डालने की हिम्मत कैसे हुई? मेघनाथ हाथ जोड़े हुए कहता है, देवी कृपा करे,
मैं तो एक साधारण शिव भक्त हूँ, आपके इस रूप और स्तुति के आगे नतमस्तक हूँ। सुलोचना कहती है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी वेशभूषा तो शिव भक्त की हो सकती है, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व में एक योद्धा की झलक साफ नजर आती है। कौन हो तुम? मेघनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, देवी, आपका यही निरीक्षण प्रशंसा योग्य है। सच कहूँ तो मैं शिव की खोज में आया हूँ, लेकिन अब लगता है कि उन्हें किसी और रूप में पा लिया है। सुलोचना आश्चर्य और क्रोध से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ स्थान नागलोक का है और मैं नागराज शेषनाग की पुत्री सुलोचना हूँ। तुम्हारी यह दुष्टता तुम्हें महंगी पड़ेगी। मेघनाथ गंभीरता से कहता है, सच कहूँ तो मुझे आपसे पहली नज़र में प्रेम हो गया है। मुझे विश्वास है कि महादेव ने ही हमें यहाँ मिलाया है। सुलोचना का चेहरा लाल हो जाता है। वह गुस्सा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में लज्जा झलकने लगती है। सुलोचना धीरे से कहती है, तुम्हें पता है मेरे पिता असुरों के शत्रु है, यह प्रेम संभव नहीं है। मेघनाथ निर्भयता से कहता है, प्रेम में कोई बाधा नहीं होती देवी। मैं अकेला आया था, लेकिन अब नागलोक से अकेला नहीं जाऊंगा। मैं आपकी सहमति के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सुलोचना धीरे धीरे मेघनाथ के व्यक्तित्व और निडरता से प्रभावित होने लगती है। वह उसकी सच्चाई और साहस से मंत्रमुग्ध हो जाती है। सुलोचना धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे साहस और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करती हूँ मेघनाथ, लेकिन यह सब इतना सरल नहीं। मेघनाथ कहता है, अगर यह सरल होता तो यह प्रेम साधारण होता। मैं अपने प्रेम में अड़िग हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? सुलोचना उसकी ओर देखती है, फिर आंखें झुका लेती है। सुलोचना कहती है, ठीक है, अगर महादेव ने हमें मिलाया है तो शायद यह उनका संकेत है। मैं तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह के लिए तैयार हूँ। दोनों मंदिर में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। सुलोचना मेघनाथ को नागलोक की दुर्लभ शक्तियां सिखाती है। सुलोचना कहती है, मेघनाथ, यह नागिन सिद्धि बहुत दुर्लभ है, इसे हासिल करना असंभव माना जाता है, लेकिन तुम्हारी दृढ़ता देखकर मैं इसे सिखाने के लिए तैयार हूँ। मेघनाथ कहता है, तुम्हारा यह उपकार अमूल्य है सुलोचना, लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन तुम्हारा प्रेम है। नागपाश का निर्माण। मेघनाथ नागलोक की मणियों और शक्तियों से नागपाश का निर्माण करता है। सुलोचना कहती है, यह क्या बना रहे हो मेघनाथ? मेघनाथ कहता है, यह नागपाश है जो किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे अनमोल चीज तुम हो। सुलोचना मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारी बातें मुझे बहुत प्रिय है मेघनाथ, लेकिन यह प्रेम हमें संकट में डाल सकता है। उनके प्रेम की खबर धीरे धीरे नागलोक में फैलने लगती है। नागलोक के रक्षक सुलोचना और मेघनाथ को देख लेते हैं। नाग रक्षक, यह असुर यहाँ क्या कर रहा है? महाराज शेषनाग को सूचना देनी होगी। सुलोचना और मेघनाथ एक दूसरे के ओर देखते हैं। सुलोचना चिंतित होती है, मेघनाथ, हमें सावधान रहना होगा, यहाँ से सुरक्षित निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। मेघनाथ कहता है, तुम्हारे साथ हर संकट का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह प्रेम हमें अजय बनाएगा। मेघनाथ और सुलोचना का प्रेम इतना तीव्र था कि एक दिन तो उसने दुनिया के सामने आना ही था। उनके प्रेम की खबर सुलोचना के पिता शेषनाग को लग गई। शेषनाग लोक के राजा थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो विष्णु भगवान के इतने निकट सहयोगी थे कि उनके हर अवतार में कोई ना कोई भूमिका निभाते। भगवान विष्णु का विरोधी उनका दुश्मन हो जाता था, इसीलिए वो असुरों, दैत्यों, दानवों से शत्रुता रखते थे। शेषनाग को जब ये बात पता चली कि उनकी पुत्री का प्रेमी कोई और नहीं, असुरराज रावण का पुत्र मेघनाथ है, वो गुस्से से फुंकार उठे। उस राक्षस पुत्र की इतनी हिम्मत कि विष्णु भक्त शेषनाग की पुत्री को अपने प्रेम के जाल में फंसाए। वह नागलोक आ तो गया, मगर यहाँ से जीवित नहीं लौट पाएगा। शेषनाग ने सुलोचना को महल में कैद कर लिया और अपने सारे नाग सैनिकों को मेघनाथ की खोज के लिए लगा दिया। नागों के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो सूंघकर किसी का पता लगा लेते थे, लेकिन अब मेघनाथ के पास भी उनकी सभी शक्तियों का तोड़ था।
इसीलिए वो उनकी पकड़ में आने से बचा रहा। और एक दिन सुलोचना जैसे तैसे महल से निकलकर उसके पास पहुंच गई। वो कहती है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी नागलोक छोड़ना होगा। अब हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। पिता को तुम्हारी वास्तविकता पता चल गया है। वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी नहीं। लेकिन हमारा दोष क्या है सुलोचना? हम संसार के पहले स्त्री और पुरुष तो नहीं जिन्होंने प्रेम किया है। मैंने महादेव शिव को साक्षी मानकर तुम्हें पूरे तन मन से अपनाया है। मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह निष्ठावान हूं और तुम्हें यहां से पूरे सम्मान के साथ लंका ले जाने चाहता हूं। जिनकी आंखों पर क्रोध का पर्दा पड़ा हो उन्हें सत्य दिखाई नहीं देता। प्रिय, मेरे पिता तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे। अभी हमारी पहली प्राथमिकता यहाँ से सुरक्षित निकलना है और हमें वही करना चाहिए। सुलोचना मेघनाद को समझा रही थी कि तभी नाग सैनिकों ने उन दोनों पर आक्रमण कर दिया। मेघनाद सभी से बड़ी वीरता से लड़ा और उन्हें युद्ध में हराकर सुलोचना के साथ नागलोक से निकल गया। नाग सैनिक कपट द्वारा से झुझक कर, महाराज, हमें सुलोचना के बारे में खबर मिली है। वह मेघनाद के साथ नागलोक से भाग चुकी है। शेषनाग अति क्रोधित होते हैं। क्रोध में सिंहासन से उड़ते हुए वो राक्षस पुत्र, उसने हमारी नाग जाति का अपमान किया है, मेरी बेटी को भगाकर ले गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस मेघनाद का अंत मेरे ही हाथों होगा। अब सुलोचना और मेघनाद नागलोक की सीमा से दूर एक जंगल में बैठे हुए थे। नागलोक के महल में शेषनाग गुस्से से उबल रहे हैं। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि हंसते हुए, नारायण नारायण, नागराज, क्रोध में संयम रखना सीखिए। मैंने सुना है कि आपकी बेटी ने संसार के सबसे बड़े योद्धा को अपना जीवन साथी चुना है। शेषनाग क्रोधित स्वर में कहते हैं, नारद, यह अपमान है। वह राक्षस पुत्र जो मेरे इष्ट देव विष्णु का शत्रु है, मेरी पुत्री का पति कैसे बन सकता है? नारद मुनि गंभीर स्वर में कहते, नागराज, मेघनाद पराक्रमी है। उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि वह केवल ऐसा ही मनुष्य उसे मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक न सोया हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। क्या आप इस शर्त को पूरा कर सकते हैं? शेषनाग आंखों में आग भरते हुए, मैं इसे किसी भी कीमत पर मारूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं मनुष्य बनना पड़े। नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। आप उनके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लीजिए, यही आपका मार्ग है। अयोध्या के राजमहल में श्री राम और उनके भाइयों का जन्म दिखाया जाता है। शेषनाग लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। लक्ष्मण अपने मन में कहते हैं, मैं श्री राम की सेवा में जीवन समर्पित करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का अवसर खोजूंगा। श्री राम के वनवास का समय लक्ष्मण उर्मिला को छोड़कर श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करते हैं। मैं श्री राम की सेवा के लिए 14 वर्षों तक न सोने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लेता हूँ। लक्ष्मण मन में कहते हैं, मैं तैयार हूँ मेघनाद, जब भी हमारा सामना होगा मैं तुम्हारे वरदान को चुनौती दूंगा और तुम्हारा अंत करूंगा। अब उन्हें उस परिस्थिति का बेसब्री से इंतजार था जब उनका सामना मेघनाद से होना था, लेकिन उसमें अभी भी थोड़ा समय बाकी था। लंका में जहां राक्षसों का साम्राज्य था, वहां मेघनाद और सुलोचना का प्यार फल फूल रहा था। सुलोचना की भक्ति, निष्ठा और पतिव्रता धर्म ने न केवल मेघनाद का दिल जीता, बल्कि लंका के हर व्यक्ति को भी प्रभावित किया। वह घर में एक आदर्श बहू बन गई थी और जब भी मेघनाद युद्ध पर जाता, सुलोचना भगवान शिव की तपस्या करती, उनके पति विजय और सुरक्षित घर वापसी के लिए प्रार्थना करती। उनके प्रेम और समर्पण ने मेघनाद की शक्ति को और बढ़ा दिया था और जब उसे विश्वास हो गया था कि कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, वह नहीं जानता था कि उसकी धड़कन के पीछे शेषनाग की प्रतिज्ञा छिपी हुई थी, जो लक्ष्मण के रूप में उसकी समूल नाश का कारण बनने वाली थी। मेघनाद की शक्ति और वीरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उसने लंका में कई युद्धों को जीता था। उसे विश्वास था
कि अब कोई भी उसकी ताकत के सामने नहीं टिक सकता। एक दिन रावण के दरबार में उसे बुलाया गया, जहां राक्षसों के द्वारा किए गए उत्पादों की रिपोर्ट दी गई। अशोक वाटिका में आकर महावीर हनुमान ने उसे चुनौती दी थी। रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ से कहा, यह वानर कोई साधारण प्राणी नहीं है, जाओ उसे काबू करो। मेघनाथ ने युद्ध में अपनी शक्तियों और अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, लेकिन हनुमान पर उनका कोई भी असर नहीं हुआ। जब हर अस्त्र असफल हो गया तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन हनुमान ने उसे खुद पर लपेट लिया। उनकी शक्ति, उनके अस्त्रों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः हनुमान को पकड़ लिया गया। अंततः हनुमान जी ने सोचा, मैं ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधा तो वो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। इसीलिए हनुमान जी ने खुद को बंधवा लिया। हनुमान जी को पकड़ लिया गया और लंका के दरबार में लाया गया। रावण ने हनुमान जी को ताने मारे, लेकिन हनुमान ने शांतिपूर्वक कहा, मैं साधारण वानर नहीं हूं, मैं श्री राम का दूत हूं। अगर तुम सीता माता को सम्मान के साथ लौटा दो तो तुम शांति से रह सकते हो। रावण ने हनुमान की बातों को नकारते हुए उसे दंड देने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने रावण को चेतावनी दी, भैया ये वानर साधारण नहीं है, इसे बचाने का प्रयास करो। मगर रावण नहीं माना और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी की पूंछ में लगी आग को वह जैसे ही महसूस करते उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया। जय श्री राम। फिर वह अपने शरीर को विशाल बना दिया और अपनी ताकत से सारे बंधन तोड़ दिए। वो लंका में कूदते हुए भवनों को आग से जला रहे थे। पूरा लंका जल उठा। राक्षसों के राज्य का महल जलता हुआ देखने लगा। रावण के सारे सैनिक उस पर काबू नहीं पा सके। हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर और युद्ध की विजय का संदेश भेजकर रावण को एक बड़ी चुनौती दी। मेघनाथ ने यह सब देखा और उसे समझ में आ गया कि उसकी अजयता केवल भ्रम था। श्री राम के भक्त की तपस्या और शक्ति का सामना आते ही उसकी ताकत ध्वस्त हो गई। हनुमान ने यह संदेश दिया था कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। मेघनाथ और रावण की घमंड को चुनौती देने के बाद हनुमान ने एक महान संदेश छोड़ा, जो रावण को और उसकी सेना को पूरी तरह से बदलने वाला था। इसने यह सिद्ध किया कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत सुनिश्चित होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। हनुमान का यह संघर्ष केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक लड़ाई थी। पिछले कुछ दिनों में लंका में बहुत कुछ घट गया था। ये राम अपनी सेना सहित समुद्र पार कर लंका के बाहरी भाग में पहुंच चुके थे। रावण के छोटे भाई विभीषण रावण के निकाले जाने पर लंका छोड़ श्री राम के सहयोगी बन चुके थे। रावण के लिए सबसे बड़ा खतरा विभीषण ही था, क्योंकि वो रावण के सारे गुप्त भेद जानते थे। श्री राम की तरफ से संधि की आखिरी कोशिश हो चुकी थी। बाली पुत्र अंगद लंका के दरबार में श्री राम का दूत बनकर आया था। उसने रावण के सभा में सबको अपना पैर हिलाने की चुनौती दे डाली थी, लेकिन कोई उसकी चुनौती पूरी नहीं कर पाया था, मेघनाथ भी नहीं। इसी बात से चिंतित मेघनाथ अपने कक्ष में तेजी से चहलकदमी कर रहा था। तभी वहां सुलोचना आई। तो क्या बात है स्वामी, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो? हाँ सुलोचना, चिंतित तो हूं। मैंने अपने जीवन काल में अब तक हजारों युद्ध लड़े हैं, लेकिन अब जो युद्ध होने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ तो ऐसा रहस्य है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जो मेरे सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहा हूं। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। आरंभ में चीजें जितनी सरल लग रही थी, अब धीरे धीरे जटिल होती जा रही है। पिताजी राम और लक्ष्मण को साधारण वनवासी समझ रहे हैं, सोच रहे उनके साथ वनों में उछल कूद करने वाले वानरों की पलटन है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी। हमारी जीत सुनिश्चित है। मगर अब क्या स्वामी? पहला आश्चर्य तो यही है, उन्होंने इतने बड़े समुद्र पर 5 दिनों में सेतु तैयार कर दिया।
फिर उनके केवल 2 वानर योद्धा लंका आए और दोनों ने ही हम राक्षसों को हमारी वास्तविकता दिखा दी। ना हम हनुमान से लंका बचा पाए और ना ही अंगद का पैर हिला पाए, लेकिन पिताजी के आसपास वाले चापलूसी दरबारी अभी भी उन्हें यही सिखा रहे हैं कि दुश्मन हमारे सामने कुछ नहीं। मगर ऐसा नहीं है सुलोचना। जिस तरह से लंका पर शिकंजा कसा जा रहा है वो सिद्ध करता है कि यह शत्रु कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सुलोचना, तो फिर यह कौन है स्वामी? मुझे अभी पता नहीं सुलोचना, लेकिन मैं बहुत जल्द युद्ध भूमि में इस बात का पता कर लूंगा कि राम और लक्ष्मण आखिर है कौन। वे कोई भी हो स्वामी, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, देवी सीता पतिव्रता स्त्री है जो निरंतर हम राक्षसों के अंत की प्रार्थना कर रही है। एक सती के तप में योद्धा के बल से भी ज्यादा शक्ति होती है। स्वामी, मुझे यही डर लगता है अगर मेरी प्रार्थना पर उनकी प्रार्थना भारी पड़ गई तो। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी देवी सीता को उनके पति को वापस कर दे। किसी की पत्नी को जबरन उठाकर ले आना धर्म सम्मत नहीं है स्वामी। ये बात पिताजी को माता ने, विभीषण काका ने और कुछ मंत्रियों ने भी समझाई थी, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं हुए। और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यह युद्ध होना तो तय ही है। सोचना तो यह सही है क्या गलत, यह सोचने की बजाय इस समय मेरी पहली प्राथमिकता यही है, शत्रुओं का जल्द से जल्द विनाश कर लंका को सुरक्षित करूं। अगली सुबह श्री राम और रावण का युद्ध आरंभ हो चुका था। दोनों तरफ के योद्धा तूफानी लहरों की तरह एक दूसरे से भिड़ रहे थे। योद्धाओं की चीख पुकार से लंका का आसमान गूंज रहा था। कहीं रक्त की नदियां बह रही थी तो कहीं कटे हुए हाथ पैर और सिर हवा में उड़ रहे थे। धरती ने ऐसा भयानक रक्तपात पहले कभी नहीं देखा था। रावण के बल पर वानरों का जोश भारी था। हनुमान, लक्ष्मण, अंगद, नल, नील सभी अपने शस्त्रों से राक्षसों को काट रहे थे। तरक्षा भी वानरों को उठा उठा कर पटक रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण अपने दिव्यास्त्रों का संधान कर रावण के बलशाली योद्धाओं को समाप्त कर रहे थे। उनके द्वारा छोड़े गए अग्निबाणों से रावण की सेना पर जलते अंगारे बरस रहे थे। पहले दिन राक्षसों पर वानर भारी पड़ गए। तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा मेघनाद को युद्ध क्षेत्र में जाने की आजादी दी। मेघनाद, उस राम ने हमारे बहुत से बलशाली योद्धा को समाप्त कर दिया है। तुम युद्ध भूमि में जाओ और युद्ध शीघ्र अंत कर युद्ध को समाप्त करो। मेघनाद मेघों की तरह गरजता हुआ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उनके नेतृत्व संभालते ही राक्षसी पूरे जोश से श्री राम की सेना पर प्रहार करने लगे। मेघनाद युद्ध और कौशल के साथ साथ अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ा। कभी वह अदृश्य होकर वार करता तो कभी रूप बदलकर। इस तरह सबसे छुपकर वो सब पर घात लगाता रहा, मगर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। मेघनाद के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे। उनके वानरों पर ऐसे नाग बाण छोड़े जिनके सैकड़ों नाग सांप निकलकर इधर उधर भागने लगे, जिससे वानरों में बड़ी अफरा तफरी मच गई। हनुमान, अंगद और सुग्रीव दूसरी तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे। मेघनाद की दृष्टि श्री राम पर थी। वो उन तक पहुंचकर उनकी हत्या कर एक ही बार में युद्ध समाप्त करना चाहता था, मगर लक्ष्मण के होते हुए ऐसा संभव नहीं था। मेघनाद किसी तूफान की तरह श्री राम की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में आई हर बाधा को अपने शस्त्रों से काटता जा रहा था। तभी लक्ष्मण के घातक बाणों ने उसका रास्ता रोक दिया। लक्ष्मण से पहली बार मेघनाद आमना सामना हुआ। लक्ष्मण की आंखों में मेघनाद के लिए क्रोध की वैसी ही ज्वाला निकल रही थी जैसे शेषनाग की आंखों से निकलती थी, मगर मेघनाद लक्ष्मण के रूप में खड़े शेषनाग को पहचान नहीं पाया। मेघनाद, तेरी श्री राम तक पहुंचने की कोशिश बेकार जाएगी। तेरे जैसे पापी उनकी छाया तक भी
नहीं पहुंच सकता। अभी के लिए तो मुझसे ही लिपट। ठीक है लक्ष्मण, पहले तुझे ही परलोक पहुंचा देता हूं। दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। आसमान उनके बाणों से भर गया। हवा की गति रुक गई। चारों ओर अग्नि और सांपों की बारिश होने लगी। लक्ष्मण को हराना मेघनाथ को असंभव जाना पड़ा। तब उनसे धनुष पर एक दिव्य शक्ति बाण का संधान किया और उसे लक्ष्मण पर छोड़ दिया। लक्ष्मण के सीने पर तीव्र शक्तिपात हुआ, जिससे वो बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। तभी वहां हनुमान और अंगद आ गए। इन्हें देखकर मेघनाथ वहां से गायब हो गया। मेघनाथ निश्चित था कि आज उसने लक्ष्मण का वध कर दिया है, क्योंकि उसके शक्तिपात से कोई नहीं बच सकता था। लक्ष्मण के बेहोश होने की खबर पूरी वानर सेना में फैल गई। श्री राम भी दौड़कर उनके पास आ गए। मेरे भाई लक्ष्मण, उठो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तब विभीषण ने कहा, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्तिपात लगाया प्रभु, उसकी शक्ति को सहना आसान नहीं। अभी लक्ष्मण मूर्छित हुए। यदि जल्दी से जल्दी शक्ति का असर समाप्त ना किया जाए तो कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप ही बताइए विभीषण जी, क्या उपाय है इसका? उपाय तो सिर्फ लंका के राजवेद सुषेण के पास है। यह सुनकर हनुमान जी तुरंत उठकर खड़े हुए। आप चिंता ना करो प्रभु, मैं शीघ्र ही लंका जाकर वेद सुषेण को लेकर आता हूँ। हनुमान जी उठकर लंका के वेद सुषेण के घर पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले आए। लक्ष्मण पर भयंकर शक्तिपात हुआ है। अगर जल्द ही उन्हें संजीवनी बूटी ना दी गई तो उनका बचना मुश्किल है। मगर यह औषधि यहाँ नहीं मिलती, द्रोणाचल पर्वत की पहाड़ियों पर होती है। उसे आज रात से पहले यहाँ लाना होगा, तभी लक्ष्मण की जान बच सकती है। जड़ी बूटी की पहचान पूछकर तुरंत द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ चले और जल्द ही बूटी ले आए हनुमान जी, जिससे लक्ष्मण के प्राण बच गए। तब वानर सेना के जय घोष से लंका का आकाश गूंज गया। कुमार लक्ष्मण की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम। वानर सेना के हुंकार मेघनाथ के कानों में भी पड़ी। उस समय वो रावण को यही सूचना दे रहा था कि आज उसने लक्ष्मण का वध कर दिया है। जय घोष सुनकर दोनों समझ गए कि लक्ष्मण बच गए। आज भले ही वो बच गया लक्ष्मण, मगर देखना तेरा वध मैं ही करूंगा। उधर ठीक यही प्रतिज्ञा क्रोध से भरे लक्ष्मण ने भी दी। राम की सौगंध है, तेरा अभिमानी शीश मैं ही काटूंगा। दोनों वीर एक दूसरे के खून के प्यासे थे, लेकिन प्यास तो किसी एक की ही बुझनी थी, जिसका निर्णय अभी भविष्य ने अपने हाथों में रखा था। रावण की राक्षसी सेना के एक के बाद एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में गिरते जा रहे थे। नरांतक, देवांतक, अतिकाय, प्रहस्त और अब कुंभकर्ण भी। अपने चाचा कुंभकर्ण का कटा हुआ सिर देखकर मेघनाथ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गर्जना करते हुए कहा, रघुवंशियों, तुमने मेरे चाचा की निशंस हत्या की है। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे शक्तिपात से तो बच गए, लेकिन नागपात से नहीं बच सकोगे। मेघनाथ ने अपनी अतिरिक्त विशाल सेना के साथ रणभूमि की ओर बढ़ा और शत्रु पर प्रलय बनकर टूट पड़ा। अपनी मायावी शक्तियों से उसने रणभूमि में भयंकर प्रचंड रच दिया। कहीं अग्नि वर्षा हो रही थी तो कहीं विषैले सांपों की। उसने अपने हजारों प्रतिरूप भी खड़े कर दिए, जो उसी समान पराक्रमी दिख रहे थे। परंतु श्री राम और लक्ष्मण धैर्यपूर्वक उसके हर आक्रमण का उत्तर दे रहे थे। अपने दिव्य अस्त्रों से उसकी माया का नाश कर रहे थे। मेघनाथ चकित था कि उसकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे संभव हो रहा है। तभी उसने नागपाश का स्मरण हुआ। शत्रु पर मेरी हर माया का तोड़ है, लेकिन नागपाश का नहीं। इसका रहस्य केवल मैं जानता हूँ, कोई और नहीं। अब यही उपाय शत्रु का अंत करेगा। उसके नागलोक में रचित महाशक्तिशाली नागपाश श्री राम और लक्ष्मण पर छोड़ दिया। देखते ही देखते हजारों विषैले नाग प्रकट हुए और दोनों भाइयों को अपने जकड़ में लेने लगे। श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बुरी तरह बंध गए।
वानर सेना भी भयभीत हो गई। देवताओं ने तुरंत हनुमान से कहा, हनुमान शीघ्र जाकर गरुड़ राज को बुलाओ, केवल वे ही इन नागों से मुक्ति दिला सकते हैं। हनुमान तुरंत गरुड़ राज को लेकर आए। गरुड़ के आते ही नाग भयभीत होकर भागने लगे और श्री राम लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए। यह देखकर मेघनाद स्तब्ध रह गया। नागपाश से भी सुरक्षित निकल आए, यह कैसा चमत्कार है। अब तो मुझे अपने सबसे प्रबल अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। इसके बाद मेघनाद ने पाशुपास्त्र का संधान किया, परंतु यह दिव्य अस्त्र श्री राम और लक्ष्मण की परिक्रमा करके लौट आया। वह हैरान था। फिर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु यह भी निष्फल रहा। उसकी अंतिम आशा विष्णु अस्त्र पर थी। उसने उसे श्री राम पर छोड़ा, लेकिन वह भी श्री राम के चरण स्पर्श करके लौट आया। अब उसके सभी अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो चुके थे। हताश होकर वह युद्ध भूमि से अदृश्य हो गया और अपने शिविर में जाकर विचार करने लगा, यह क्या हो रहा है। जिन अस्त्रों का सामना ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ये साधारण मनुष्य कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान ब्रह्मास्त्र में बंधने के बाद भी मुक्त कैसे हो गया। क्या ये सचमुच स्वयं नारायण है? क्या माता की बात सत्य थी? विभीषण ने हमें पहले ही सचेत किया था। कहीं यह सब हमारे विनाश की पूर्व योजना तो नहीं। युद्ध भूमि के इन रहस्यों को समझने का प्रयास करते हुए मेघनाद और उलझ गया। उसने पहली बार राक्षसों की विजय पर संदेह हुआ। तभी रावण वहां आया और बोला, क्या हुआ मेघनाद, इतनी चिंता में क्यों हो? कल मैं स्वयं युद्ध करूंगा। मेघनाद बोला, पिताश्री, क्या आपको नहीं लगता कि आपने सीता माता का हरण कर कर श्री राम को यहाँ बुलाया नहीं, बल्कि उन्होंने हमें यहाँ खींचा है ताकि राक्षसों का समूल नाश कर सके। मैंने आज स्वयं अनुभव किया है कि वे साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार है। रावण क्रोधित हो उठा। मेघनाद, तुम्हें अपनी माता और विभीषण की तरह शत्रु में विष्णु दिखने लगा है। कुछ अस्त्रों की विफलता से तुम डर गए हो। मेघनाद ने शीश झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं मरते दम तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह मैंने आपसे कह दिया। निर्णय आपका है, मैं हर स्थिति में आपके साथ हूं। रावण संतुष्ट होकर बोला, तीनों महान अस्त्रों की विफलता के बाद भी अभी एक आशा बाकी है। कल युद्ध भूमि में जाने से पूर्व तुम ब्रह्मा जी के वरदान का उपयोग करो, देवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करो और वह दिव्य रथ प्राप्त करो, जिसे पर सवार होने के बाद तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यदि तुम यह यज्ञ कर लेते हो तो हमारी विजय निश्चित है। मेघनाद ने सिर झुकाया और बोला, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री, मैं अभी निकुंभला देवी के मंदिर जाकर यज्ञ करूंगा। इसके बाद मेघनाद गुप्त रूप से तंत्र यज्ञ के लिए गुफा में चला गया, परंतु यह सूचना विभीषण के गुप्तचरों ने प्राप्त कर ली। रात में जब श्री राम के शिविर में आगे की रणनीति में चर्चा हो रही थी, तब विभीषण ने कहा, प्रभु, मेघनाद का यज्ञ किसी भी स्थिति में पूर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे हराना असंभव होगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा, यदि ऐसा है तो मैं उसे रोकूंगा, उसका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। लक्ष्मण, अंगद, हनुमान और अन्य वीर विभीषण के बताए मार्ग से गुफा तक पहुंच गए। वहां मेघनाद के सैनिक पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण और वानरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। गुफा के भीतर मेघनाद मौन रहकर यज्ञ कर रहा था और उसे बीच में रोक नहीं सकता था। लक्ष्मण, हनुमान और अंगद गुफा में घुस आए और यज्ञ विध्वंस करने लगे। मेघनाद ने यज्ञ को बचाने की हर संभव चेष्टा की, परंतु असफल रहा। लक्ष्मण ने उस पर तीव्र बाणों की वर्षा कर दी। अपनी रक्षा के लिए मेघनाद वहां से भाग निकला। अब उसके पास केवल अपना पराक्रम और आत्मविश्वास शेष था। उसने अंतिम युद्ध के लिए रणभूमि में जाने का निश्चय कर दिया। मेघनाद यज्ञ में विफल होने से अत्यंत दुखी था। उसे उदास देखकर सुलोचना प्रेम पूर्वक बोली, स्वामी, आपकी एक दिव्य रथ पर इतनी निर्भयता उचित नहीं।
यदि तांत्रिक यज्ञ विफल रहा तो क्या हुआ? आप स्वयं महान योद्धा है, असीम शक्तियों के स्वामी हैं। अपने सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए और शत्रु से वीरता पूर्वक युद्ध कीजिए। आगे जो होगा वह महादेव की इच्छा पर निर्भर होगा। मेघनाथ गहरी सांस लेते हुए बोला, इस दिव्य रथ पर सवार होकर मैं अमर हो जाता सुलोचना। सुलोचना ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, शरीर कभी अमर नहीं होते, अमर होते हैं उसके कर्म और गुण। यह अंतिम सत्य है कि आपका पराक्रम, आपके गुण और हमारा प्रेम सदा अमर रहेगा। मेघनाथ ने व्यथित होकर पूछा, सुलोचना, यदि मैं आज युद्ध भूमि से नहीं लौटा तो क्या तुम्हें हमारे बिछड़ने का भय नहीं लगता? सुलोचना दृढ़ता से बोली, नहीं स्वामी, क्योंकि आप जहां जाएंगे यह सुलोचना आपके साथ ही जाएगी, हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। मेघनाथ ने भाव विभोर होकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं सुलोचना। तुम मेरी सच्ची जीवन संगिनी हो। जब भी मैं निराश होता हूं तुम ही मुझे प्रकाश दिखाती हो। तुम ठीक कहती हो, विजय के लिए मुझे किसी दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं, मेरा पराक्रम ही पर्याप्त है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुझे अपने सामर्थ्य से अधिक तुम्हारे तप की शक्ति पर विश्वास है। इन शब्दों के साथ मेघनाथ नए जोश के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उसने श्री राम की सेना पर प्रचंड आक्रमण किया। उसकी मायावी शक्तियों और घातक अस्त्रों से प्रहार से वानर सेना संकट में पड़ गई। श्री राम चिंतित हो उठे और धनुष पर अनंत बाण साधकर मेघनाथ का सामना करने को तत्पर हुए, परंतु तभी विभीषण ने उन्हें रोक दिया। विभीषण बोले, प्रभु, आप मेघनाथ का वध नहीं कर सकते। उससे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है कि केवल वही मनुष्य उसे मार सकता है जिसने 12 वर्षों तक न तो निंद्रा ली हो और न ही ब्रह्मचर्य भंग किया हो। यह शर्त केवल लक्ष्मण ही पूरी कर सकते हैं, अतः आप उन्हें आज्ञा दें। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, लक्ष्मण, युद्ध में जाते समय ध्यान रखना कि मेघनाथ का शीश धरती पर न गिरे, अन्यथा विनाश हो जाएगा। वह एक पत्नीव्रता था और उसकी पत्नी सती है। यदि उसका शीश भूमि पर गिरा तो हमारी सेना नष्ट हो जाएगी। उसके शव का सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना। लक्ष्मण आज्ञा पाकर मेघनाथ से युद्ध करने गए। दोनों वीरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने युद्ध में इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे मेघनाथ के दोनों भुजाएं शीश कट कर गिर पड़े। श्री राम ने उसके शीश को सम्मान पूर्वक उठाकर सुरक्षित रखा। इधर लंका में प्रलयकारी घटनाएं घटित होने लगी। समुद्र में तूफान उठा, आकाश गड़गड़ाने लगा और भगवान शिव की तपस्या में लीन सुलोचना का ध्यान भंग हो गया। वह घबरा कर बोली, हे महादेव, मेरे ध्यान में विघ्न क्यों पड़ा? मेरे पति की रक्षा करे। तभी उसके समक्ष मेघनाथ की कटी हुई भुजा आ गिरी। वह भयभीत होकर मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी ने रोते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे पति का वध हो गया। लक्ष्मण ने उसका वध किया है। किंतु सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। उसने कटी हुई भुजा से कहा, यदि तुम सच में मेरे स्वामी की भुजा हो तो लिख कर बताओ। भुजा ने हाथ में लेखनी उठाई और लिखा, मैं मेघनाथ की भुजा हूं, जिसका वध लक्ष्मण ने किया है। यह देखकर सुलोचना विलाप करने लगी। वह श्रीराम के पास पहुंची और लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण के मुख पर विजय का तेज था। सुलोचना ने कहा, लक्ष्मण, यह मत समझना कि तुमने मेरे पति को अपने बलों से मारा है। यह केवल तुम्हारी पत्नी उर्मिला और देवी सीता के सतीत्व की शक्ति का प्रभाव था। अब मैं अपने पति का शीश लेने आई हूं ताकि उनके साथ सती हो सकूं। लक्ष्मण ने संदेह प्रकट किया, देवी, यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो क्या कटा हुआ सिर भी कुछ बोल सकता है? यदि यह सच में आपको प्रेम सिद्ध करता है तो यह सिर हंस कर दिखाएगा। सुलोचना ने शीश से कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से केवल अपने स्वामी को ही सर्वस्व माना है तो यह शीश हंस कर दिखा।
यह सुनते ही मेघनाद का सिर हंस पड़ा। सभी आश्चर्यचकित रह गए। श्री राम ने सुलोचना का सम्मान किया और उन्हें उनके पति का शीश सौंप दिया। सुलोचना अपने जीवन के पहले और आखिरी प्रेम मेघनाद के साथ सती हो गई। उसका प्रेम, उनकी निष्ठा और उनकी भक्ति इतिहास में अमर हो गई। इसका प्रकार युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच गया और मेघनाद जैसे वीर का बलिदान सदा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, ये मेघनाद की सीरीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।